हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कंप्यूटर। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम अपने शेड्यूलर का एक्सरसाइज नंबर 80 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। गाइस, होल्डर ब्लॉक नाम है इस पार्ट का। एंड तो देखते हैं इसको हम कैसे मॉडलिंग करेंगे। गाइस, नीचे वाले पोर्शन से पहले हम स्टार्ट करते हैं, देन आगे प्रोसेस करेंगे। तो इसका वृत्त नहीं दिया है, तो इसका वृत्त 90 है। इस सर्कल दिख रहा है, ये कंप्लीट है। इस पॉइंट से 20 mm आगे लेके 90 mm का सर्कल। तो यहाँ पे हमें ना एक सेंट्रल खींच देते हैं पहले, तो 90 mm का। एंड इसको हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप दे देते हैं, एंड इसको भी सेंटर में कर देते हैं, मिड पॉइंट। इसको हम 90 mm कर ही दे रहे हैं। देन यहाँ से 20 mm का हम आगे खींच लेते हैं लाइन, 20 mm का एक लाइन। देन यहाँ से हम 90 mm का सर्कल खींचेंगे, यहाँ से 90 mm का सर्कल। देन यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को टेंजेंट, एंड फिर से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ ए लाइन टेंजेंट। ओके, टेंजेंट ओवर डिपेंड गाइस, तो डायग्नोस्टिक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कर देते हैं जिससे इससे कनेक्ट हो जाए। इस लाइन को ट्रिम कर रहे हैं, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। देन हम आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने इस पॉइंट तक मार चुके हैं, तो यहाँ से 95 का आगे ब्लॉक करना है। तो हमारा इस पॉइंट तक हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। इसको कंस्ट्रक्शन से हम यूज़ लाइन में कर देते हैं, क्योंकि अब हम इस लाइन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देते हैं 95 mm वृत्त का। नाइन्टी फाइव mm, इन दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, इक्वल। ओके गाइस, एंड इसके हम टोटल विड्थ काउंट करें ना, तो यहाँ से 16 mm। ओके, एंड यहाँ से 48 mm। तो 16 + 48, तो इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं पूरे को। फर्स्ट इसको हम थिकनेस करते हैं 16 mm + 48 mm। एंड हम फर्स्ट केस से बाकी का हम कट कर दे रहे हैं। इसको इस पोर्शन से 20 mm के बाद जो पोर्शन था ना गाइस, वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो हम इसी स्केच को हम शो कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट एंटिटी करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट एंटिटी कर दे रहे हैं हम यहाँ पे स्केच करके, कन्वर्ट एंटिटी। एंड इस लाइन को यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। नहीं, एक्स्ट्रा लाइन जो कन्वर्ट एंटिटी है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, एंड इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 48 mm, 48। देन यहाँ से नहीं गाइस, ये पोर्शन को भी हमको कवर अप करना है आई थिंक, है ना। यहाँ से 20 mm के बाद भी 20 mm है, तो हमको 95 + 20 करना पड़ेगा। ये तुमने देखा ही नहीं था, 95 + 20 mm, तो इतना हो जा रहा है। नहीं, अभी हमने जो एक्सट्रूड किया है उसको इस पॉइंट से एक्सट्रूड करना पड़ेगा, एक्सट्रूड कट करना पड़ेगा। इस लाइन को एक्सटेंड कर दे रहे हैं हम, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमको, एक लाइन एंड सेकेंड लाइन। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट कट लग चुका है, यहाँ से 40 mm, उसको 20 mm का डिस्टेंस। एंड इसके बाद 20 mm का डिस्टेंस, एंड वहाँ से 30 के एंगल पे ये पोर्शन को कट करते हैं। तो स्केच, ऑफसेट,
20 mm इस साइड, ऑफसेट लाइन बाई डायरेक्शन, ऑफसेट ए फेस बाई डायरेक्शन इस साइड। यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? एंड देन 30 के एंगल पे एक लाइन खींच देते हैं, इस पॉइंट के एंड से 30 के एंगल पे लाइन। तो ये हमारा पॉइंट है, खाली सिंपली ऐसे कट कर दीजिए, यहाँ से इसको 30 का एंगल दे दीजिए। देन इसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको हम कट कर दे रहे हैं, एक्सट्रूड कट, इसको कहते हैं फ्लिप ऑफसेट कट, एंड इसकी विड्थ और बढ़ा दे रहे हैं जब पूरा कट हो जाए अप टू थ्रू वॉल। ओके, जैसे मेरे को भी मेरे वाले में ये पोर्शन छोटा लग रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये पूरा कट नहीं किया गया गाइस, यहाँ से 75 के ऊपर लाइन है, उसके पहले ही कट किया गया हो। तो हम इसको फिर से स्केच क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से एक और लाइन को ऑफसेट करते हैं इस पोर्शन से 75 mm पे, इस साइड ऑफसेट कर दे रहे हैं, इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं, इसको भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इस लाइन को यहाँ से हम स्ट्रेट कर देते हैं, अब इसको करते हैं पोर्शन को। ओके, तो आई थिंक अब सही है। यहाँ से 75, जैसे कि पार्ट की टोटल विड्थ देखें तो 95, 20, 20 एंड 40, 90, 45। कैलकुलेटर ऑन करते हैं, 95 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 45, गाइस टोटल होता है 180। तो हम एक बार अपने पार्ट का भी देख लेते हैं, हमारा 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलिवेशन मेजरमेंट इस पॉइंट से गाइस, इसका पॉइंट सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस करेंगे, अभी सेंटर ही पकड़ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट 180 माइनस 45 कर लेते हैं, सेंटर से आ रहा है तो गाइस 115 mm आ रहा है, 180 माइनस 45 तो 135 आना चाहिए था। मिनिमम डिस्टेंस से हम इसको सेंटर डिस्टेंस पे कर रहे हैं, तो कैसा मेजरमेंट्स कैसे दे रहा है? यहाँ से पॉइंट दे रहा है ना, फिर उसके बाद दे रहा है डायरेक्ट, मेरे को पोर्शन नहीं दे रहा। यहाँ से ए XYZ। ओके, तो गाइस 135 आ चुका है, चलो राइट है हम लोग। एंड अब आगे देखते हैं, पिक्सी हमने कट कर दिया, एक्सरसाइज नंबर ओपन विथ फाइल लोकेशन, एक्सरसाइज नंबर 80। तो इस पोर्शन देखो, अब ये 30 के पहले स्लोप बना लेते हैं कि 75 के बाद हमारा जो पोर्शन सीधा बचता है इस पे 30 का स्लोप कट करना है। आज मैं लैपटॉप आज बटन प्रेस क्यों नहीं हो रहे? 30 में ओके, थ्रू ऑल इस एक कट भी लग चुका है। हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में हम फर्स्ट देखने जाए, इस कट का कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है सेंटर टू 10, इस पॉइंट पे कर देना है। थर्ड करते हैं, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे। ओके, तो थर्ड करते हैं, ओके, सेंटर टू 10 mm, देन इसको यहाँ पे इस पोर्शन पे टच कर देना है।
ये हमारा सेंटर है। इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं एंड सेंटर टू 20 ऑफसेट है, वहाँ तक ही करना है। सेंटर टू 20 ऑफसेट। तो इस पॉइंट्स को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस पॉइंट तक, जिसकी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट का 10 mm। एंड इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको एक्सट्रूड कर दे रहे हैं हम फिर से गाइस थ्रू ऑल बोथ साइड। तो ये हमारा ए पोर्शन कट हो गया। एंड यहाँ पे एक और कट है सेंटर टू 20 mm एंड ये भी सेंटर टू 10 mm ऑफसेट ही है। तो एक रेक्टेंगुलर कट आएगा। इसके लिए हम इसका स्केच को पहले शो कर देते हैं। ओके, ये रहा। वैसे हम डायरेक्ट इसको एक ही कट में भी ले सकते थे, इसके साथ ही ऐसा करके कर देगा था, बट डिफरेंट में लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे इस पॉइंट टू इस पॉइंट 10 mm लेते हैं। ऐसे ब्रिज 20 mm है एंड इसका सेंटर टू अलाइनमेंट है। तो इस सेंटर पॉइंट टू ए पॉइंट अमुक टाइम हमारे जो रिलेशन नहीं आता है तो हमको मैनुअली ऐसे लाइन खींच के बनाना पड़ता है। तब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिड पॉइंट के कनेक्ट करते हैं। एंड इस ब्रिथ को तो हमको इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा कि बाहर चला जाए, बाहर का प्रोपोर्शन कट हो जाए। हमारा एक ब्लू लाइन दिख रहा है बट इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, फीचर एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट। ओके, ए भी कट हो गया। अब नेक्स्ट कट लेते हैं ए वाला। तो गाइस एक कट का दिया है 31.8 डायमीटर में 28.6 डीप। तो इसका सेंटर पे 31.8 डायमीटर। आई थिंक रेडियस होगा 31.8। ओके, रेडियस है, यहाँ से इतना बताया ना, तो रेडियस है, तो इसका दूना कर देते हैं अपने, मल्टीप्लाई 2। 63.60 आ रहा है एंड 28.6 इसकी डीप है। 28.6 इसकी डीप है। एंड एक कट मिस हो गया, बाकी रह गया है। तो यहाँ से 15 है 19 का ड्रिल थ्रू ऑल। तो इसको हम थ्रू ऑल विजार्ड ऑल ड्रिल साइज 90 mm, पोजीशन यहाँ से इक्वल इस पॉइंट से ए पॉइंट 15 में है, इस पॉइंट टू इस पॉइंट वर्टिकल थ्रू ऑल तो है ये। तो इसको ओके करते हैं, कंट्रोल F7 करके पार्ट की पोजीशन पे लाते हैं एंड हमारे इस पार्ट को लेके आते हैं। साइड साइड में रख के देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा मॉडल, ये हमारा ड्राइंग। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।